हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी और ये वीडियो स्पेशली क्लास 9 के लिए है। इस वीडियो से हम लोग जानेंगे कि क्या वर्क क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है, और एनर्जी के बारे में हम लोग लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क हम लोग जो काम करते हैं और जो फिजिक्स में वर्क होता है वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग का काम होता है कि जाइए मार्केट जाइए सब्जी लेकर आइए, और जो फिजिक्स में वर्क होता है उसका मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो हम लोग चलते हैं कि फिजिक्स में वर्क जो होता है उसका मतलब एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। तो एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि जब भी अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो वो बॉडी क्या होता है, वो मूव करता है। और अगर वो बॉडी मूव करता है और उस पर हम लोग फोर्स लगाएं, उसी को हम लोग बोलते हैं कि चलो वहाँ पर काम हुआ है। जो फिजिक्स का जो वर्क है इसी को डिफिनेशन करते हैं। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं कि व्हेनेवर सम फोर्स एक्सर्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मेक इट मूव देन अ वर्क इज डन। हम लोग वर्क को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई फोर्स मोशन प्रोड्यूस करता है तो वहां पर भी काम होता है। एक्चुअली ये जो लाइन है और ये ऊपर वाला जो लाइन है वो दोनों का मतलब सेम ही है। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि फोर्स व्हेनेवर प्रोड्यूसेस मोशन, और ये क्या लिखा हुआ, फोर्स एक्सर्ट करते हैं बॉडी मूव होता है। तो दोनों का मतलब सेम ही, इसलिए दोनों तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वर्क को। अब ये वर्क जो होता है, जो वर्क होता है, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव। अब देखिए, जब भी हम लोग फोर्स बढ़ाते हैं तो वर्क हम लोग का बढ़ता है। मतलब जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करेगा किसके डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, तो उतना ही ज़्यादा हम लोग का वर्क होगा। इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं वर्क इक्वल टू, जो इसका ये है फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आता होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है कि कोई भी शॉर्टेज डिस्टेंस जो बॉडी ट्रैवल करता है। जैसे मान ली कि देखिए, जैसे ये ए से पॉइंट बी जा रहा है, तो ये मान ली कि ये ए ट्रैवल किया, चाहे कुछ ट्रैवल किया, ये बी ट्रैवल किया, ठीक है। तो क्या ए से हमको यहाँ तक जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको जाना है, तो ये क्या ये जो रास्ता है ये शॉर्टेज डिस्टेंस है? नहीं। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, ये जो रास्ता है जो सी है, ये जो सी है ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट गया इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आइए जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये है आपका डिस्टेंस हो गया। इस तरह से यही अंतर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट रखते हैं। मतलब जितना बॉडी ट्रैवल किया वो उसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, जैसे पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया, अगर बॉडी अगर फोर्स से अगर हम लोग मूव करवा रहे हैं तो ये जो सी शॉर्टेज डिस्टेंस है हम लोग यही सी लेंगे, ना कि ए लेंगे और बी लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वर्क को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी, जो मतलब बॉडी पे जो फोर्स हम लोग एक्सर्ट किए वो, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे चल के हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही लिखेंगे, लेकिन अभी आप चाहे तो फोर्स भी लिख सकते, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं या डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। W इक्वल टू एफ इंटू एस, जहाँ पे एस क्या है, एस आपका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जो भी कहिए आप। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है ना कि जब भी मतलब जो भी प्लेयर है वो आपका वेट ऊपर की तरफ जब उठाता है, कोई भी वेट अगर ऊपर की तरफ इस तरह से उठा रहा है तो मतलब वो काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है कि जैसे हम ये मोबाइल को ही उठा रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से मोबाइल को उठा रहे हैं हम लोग, तो मेरा यहाँ फोर्स लग रहा है ना मोबाइल पे, और मोबाइल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है, मतलब इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कुछ डिस्टेंस हुआ ना ये। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब ये वर्क ये होता है वर्क, मतलब ये प्लेयर जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि जो थी बॉडी को मूव हुआ और फोर्स का डायरेक्शन में, क्योंकि लग रहा था डिस्टेंस बढ़ा ना, फोर्स का डायरेक्शन में ही वो मूव किया, इसीलिए यहाँ पर कुछ काम हुआ। और एक पर्सन है वाल को, मतलब वाल को कर रहा है, पुश कर रहा है, तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों कोई काम नहीं हो रहा है? क्योंकि जो वाल है जिसको ये पुश कर रहा है वो वाल तो मूव ही नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं हुआ मतलब। लेकिन हालांकि मतलब जब वो आदमी इस तरह से, मतलब इस तरह से वाल को फोर्स कर रहा है, तो जब इसका हाथ है ये ऐसे करके मूव हुआ, ये हल्का मतलब थोड़ा टाइट हो गया, क्योंकि जब धक्का दे रहा है, क्योंकि फोर्स तो यहाँ पूरा लग रहा है, तो इसके जो बॉडी में जो काम हो रहा है ना वो बॉडी में इसका काम हो रहा है, लेकिन जो वाल, क्योंकि जो वाल को पुश कर रहा है वाल तो मूव किया नहीं, इसलिए वाल में काम नहीं हुआ, हालांकि इसके बॉडी में काम हुआ। ये भी क्वेश्चन मतलब हो सकता है कि आएगा, हम किसी बुक में पढ़ा हुआ देखे थे, इसलिए हम सोचा बता देते हैं।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि तुम्हारा जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसके मतलब अति से ही निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला है जैसे W=F × S का क्या था, डिस्प्लेसमेंट या कहिए या डिस्टेंस जो भी कहिए, तो क्योंकि फोर्स का क्या होता है यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर होता है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली NM को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो NM आ जाता है, इसलिए इसका यूनिट NM हुआ, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर से डिनोट करते हैं, कहते हैं मतलब इसको कहते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज डन कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि 1 जूल क्या होता है, बहुत बार आ सकता है एग्जाम में आपके, एकदम सीधा सीधा डिफिनेशन में आ जाएगा आपके, तो पूछ सकता है, तो आप सीधा बोलिए कि जब भी फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स कोई बॉडी को मूव करता है कितने डिस्टेंस से, 1 मीटर डिस्टेंस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि 1 जूल का काम हुआ है, उससे वही डिफिनेशन है कि 1 जूल हुआ। इसको हम लोग 1 जूल = 1 न्यूटन मीटर भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन moves a body through a distance of 1 meter then 1 joule work is done। ये डिफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद ही कर लीजिएगा, किसी तरह से भी याद तो रहना ही चाहिए। क्या है मतलब बस 1 न्यूटन और 1 मीटर तो याद रखना है कि जब भी 1 न्यूटन का फोर्स लगा बॉडी पे, 1 मीटर बॉडी मूव किया, इसी को हम लोग 1 जूल बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं भारी चीज़ जो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए इसको पक्का याद कर लीजिएगा आगे भी, क्योंकि मतलब ऐसे समझ रहे हैं तो याद ही रहेगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। इसलिए इसका जो ऐसा यूनिट है हम लोग वर्क का जो, इसको हम लोग जूल से डिनोट करते हैं। एनर्जी भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ऐसे अगले वीडियो में हम एनर्जी ही बताएंगे। एनर्जी क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब इतना एनर्जी है तो इतना एनर्जी में आप कितना काम कर सकते हैं, और एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल ही होता है। ये सब हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हमको लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इंजॉय किए तो, और अपना भी दिन एंजॉय कीजिए, और कोई अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। थैंक्स।